हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर क्लास 7 का। और क्लास 7 में ट्रायंगल चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर खुद है। उसके अलावा मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 20D में भी आपको इस कंसेप्ट का ज़रूरी होगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कुछ को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि जब भी कभी एग्जाम होगा तो 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से आना ही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी क्लास 7 में, इवन कि 9th में भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ट्रायंगल होता क्या है? तो ट्रायंगल और कुछ नहीं, एक क्लोज फिगर है जो बाउंडेड होता है 3 लाइन सेगमेंट से। यहाँ इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि क्लोज होना चाहिए और बाउंडेड होगा कितना लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से। मीन्स 3 चीज़ इंपॉर्टेंट की वर्ड है इस ट्रायंगल के डेफिनेशन में। पहला क्लोज्ड, दूसरा बाउंडेड और तीसरा 3 लाइन सेगमेंट्स। मीन्स 3 लाइन सेगमेंट तो होगा ही, क्लोजली पैक्ड होगा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, तभी उस फिगर को हम लोग ट्रायंगल कह सकते हैं। ट्रायंगल भी 2D इमेज है। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये ABC, ये जो पहला डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं ABC है। आप देख रहे हैं क्लोजली पैक्ड है यह जो फिगर है क्लोजली पैक है, तो इसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। वहीं अगर आप ये दूसरे फिगर को देखेंगे तो ये ट्रायंगल का फिगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये ट्रायंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यह फिगर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये क्लोज डायग्राम नहीं है। ये क्लोज डायग्राम नहीं है। अगर हम इस टाइप से फिगर को ड्रॉ कर दें तो ये क्लोज डायग्राम नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम क्या नहीं कह सकते हैं? इसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कह सकते हैं। 3 लाइन सेगमेंट तो है लेकिन ये क्लोज नहीं है, इसलिए यह ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो ट्रायंगल आप समझ गए। ट्रायंगल वैसे फिगर को ही हम लोग बोल सकते हैं जो 2D तो होगा, क्लोज भी होगा, बाउंडेड होगा कितने लाइन सेगमेंट से? 3 लाइन सेगमेंट से, तभी उसको हम ट्रायंगल बोलेंगे। आगे जब हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स जितने भी एंगल होंगे एक ट्रायंगल में, उन सारे को जब हम जोड़ते हैं तो 180 होता है। तो एंगल कितने बनते हैं? एंगल 3 बनते हैं। आप ट्रायंगल के फिगर को समझें। अगर ये सपोज एक ट्रायंगल है तो इस फिगर में आप देख रहे हैं, इसका नाम ABC हम कर दिए। तो ABC में आप क्या कह सकते हैं? ABC में आप कह सकते हैं 3 लाइन है। कौन कौन है? तो AB है, BC है, AC है। वहीं वर्टिसेस क्या क्या है? मीन्स कॉर्नर्स कितने हैं? तो 3 है, A, B और C। तो एंगल भी कितने बनेंगे? ABC मीन्स 3 एंगल बन रहा है। एंगल कब बनता है? जब 2 लाइन या 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट किसी एक कॉर्नर पे, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलता है। तो B एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर लाइन AB और BC मिला। A वैसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पर लाइन AB और AC मिला। वहीं पे C वैसा कॉमन पॉइंट है जहाँ पे लाइन BC और AC आके मिला। तो 3 एंगल बनते हैं। इन तीनों इंटीरियर एंगल्स को जब आप जोड़ते हैं तो उनका सम कितना आता है? 180 डिग्री आता है। यही पहला प्रॉपर्टीज बता रहा है हमको कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, अगर ट्रायंगल ABC है तो आप उसके तीनों एंगल को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 180 डिग्री आता है आपको वैल्यू, हमेशा ऑलवेज किसी भी ट्रायंगल में। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अगर कोई 2 साइड को आप लेते हैं, 2 साइड के सम को आप सम करते हैं, 2 साइड के मेजरमेंट को आप सम करते हैं तो हमेशा तीसरे साइड के लेंथ से बड़ा होगा। जैसे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ABC, यह हो गया A, B और C। अगर सपोज AB 7 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, तो हम देख लिए। तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होना चाहिए? अगर हम किसी भी 2 साइड को ऐड करते हैं, सपोज AB और BC को हम ऐड करते हैं, तो AB का लेंथ कितना है? 7 है। BC का लेंथ कितना है? 6 है। तो 7 में 6 को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए? तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तीसरा साइड क्या बच गया? 5। तो 7 + 6 क्या ग्रेटर है 5 से? तो हाँ है। 7 + 6 13 होता है और यह 5 से बड़ा है। वहीं जब हम BC और AC को ऐड करते हैं, BC और AC को सम करते हैं, तो BC क्या है? 6 है और AC के कितना है? 5 है। क्या यह ग्रेटर है थर्ड साइड से? थर्ड साइड कौन बचा हमारा? 7 बचा। तो 6 5 11 होता है। 11 ऑलवेज ग्रेटर दैन 7। अब हम इसको और दूसरे तरह से लेते हैं, AB और AC को हम सम कर देते हैं। AB मेरा 7 है और AC मेरा 5 है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो क्या यह 6 से ग्रेटर होगा? तो ऑब्वियस है कि होगा। 7 5 12 होता है, 12 ग्रेटर है 6 से। तो यही सारा चीज़ जो है प्रूव करता है सेकेंड प्रॉपर्टी को। किसको? सेकेंड प्रॉपर्टी को, कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड।
जब कभी भी आप दो साइड को जोड़ते हैं किसी भी ट्रायंगल के, तो वो हमेशा तीसरे साइड के मेजरमेंट से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लिया गया है, ABC एक ट्रायंगल ले लिया गया है, AB को A मान लिया गया है, BC को B मान लिया गया है और AC को C मान लिया गया है। ABC स्मॉल ABC जो आप देख रहे हैं, ये स्मॉल ABC क्या है, ये स्मॉल ABC मेजरमेंट को मान लिया गया है। तो आप देख रहे हैं AB और जब AC को हम जोड़ेंगे, AB और AC को जोड़ेंगे तो वो ग्रेटर AC से होगा। AB और BC को जोड़ेंगे तो ग्रेटर किससे होगा, AC से होगा। और AB का मेजरमेंट A है तो A और BC का मेजरमेंट B है तो A प्लस B विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन C। C क्या है, C AC का मेजरमेंट है। और यह तीनों के लिए हम बदल बदल के कर सकते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल में समझे हैं। आगे हम तीसरे प्रॉपर्टी को समझते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस दैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब कह रहा है ना कि डिफरेंस जो होगा टू साइड का वो हमेशा कम होगा किससे, थर्ड साइड से। डिफरेंस जो है वो हमेशा कम होगा किससे, थर्ड साइड से। अगर सपोज ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है और इसका आप मेजरमेंट माने हैं, AB साइड का लेंथ 7 हो गया, BC का लेंथ 6 हो गया और AC का लेंथ 5 हो गया। तो क्या कह रहा है इस सवाल में कि जो दो साइड का डिफरेंस है, मान लीजिए हम AB और BC लेते हैं तो AB BC का डिफरेंस जो है वह क्या होगा, हमेशा लेस होगा किससे, थर्ड साइड से। तो थर्ड साइड हमारा 5 बच जा रहा है, 7 6 का क्या होगा, 1 होगा और यह किससे कम होगा, 5 से कम होगा। तो ये क्या सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है, क्योंकि 1 जो है लेस है 5 से। तो आप देख रहे हैं 7 - 6 हम क्या किए हैं, 7 - 6 क्या है, 7 - 6 जो है हमारा डिफरेंस है किसके बीच में, दो साइड्स के बीच में। और दो साइड्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 5 से लेस है। तो यह थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करता है कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारा सही है, जो क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस दैन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, 4 में यह कह रहा है कि द साइड्स अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। कह रहा है वह साइड जो सबसे बड़े एंगल के विपरीत में होगा, के अपोजिट में होगा, वह हमेशा क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो अब हम इसको एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया हमने, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल कितना होना चाहिए, 90 से कम होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि इस ट्रायंगल का टोटल सम क्या होता है, टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। तो एक 90 हो गया तो दूसरा बचा 90 ही आपके पास। तो 90 में से ही कुछ होगा ये, कुछ होगा ये, मीन्स सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होगा, 90 हो गया। अब इस 90 सबसे बड़ा एंगल है तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये साइड जो है हाइपोटेनस, यह सबसे बड़ा साइड हो जाएगा, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यह क्यों हो पा रहा है, इसलिए हो पा रहा है कि जो साइड ग्रेटर एंगल के सामने होगा, अपोजिट होगा, वही साइड लॉन्गेस्ट होगा किसी भी ट्रायंगल में। इसीलिए हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ से आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ पाए हैं कि हाइपोटेनस इज़ लॉन्गेस्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई, बिकॉज इट इज़ अपोजिट टू द 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इज़ द ग्रेटेस्ट एंगल इन दैट पार्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स वाई हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। हम नाउ हम लोग प्रॉपर्टी 5 को देखेंगे। प्रॉपर्टी 5 क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 5 कह रहा है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, बाहरी एंगल, वह किसके बराबर होगा, अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल होगा उसके सम के बराबर होगा। अब इसको हम फिगर से समझते हैं। फिगर से कैसे समझ सकते हैं, सपोज अगर ये एक ट्रायंगल हम बना दिए, ये ट्रायंगल हो गया AB और C। यहाँ आप देख रहे हैं एक बाहर का एंगल बना, ये बाहर एंगल बना। अगर यह बाहर एंगल Z है और ये अंदर वाला एंगल है 2, इसको हम X मान लेते हैं और इस एंगल को हम Y मान लेते हैं। तो यह प्रॉपर्टी क्या कर रहा है कि आपका जो Z होगा वह किसके बराबर होगा, X प्लस Y के बराबर होगा। यह Z किसके बराबर होगा, X प्लस Y के बराबर होगा। यही प्रॉपर्टी फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो आपको कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उसके सम के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल। तो ये प्रॉपर्टी फिफ्थ था जिसका इस्तेमाल आपको काफ़ी ज़्यादा करना होगा। ये कंप्लीट चैप्टर ही इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो टाइप है, तो ट्रायंगल को हम लोग दो आधार पर क्लासीफाई करते हैं। पहला कि साइड के आधार पर और दूसरा एंगल्स के आधार पर। साइड के आधार पर जो हम ट्रायंगल को क्लासीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, साइड के आधार पर हम करते हैं पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल नाम से ही स्पष्ट है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसका सारा साइड्स इक्वल होता है। मीन्स एक एक साइड उसका इक्वल होगा। एक एक मतलब 3 ही साइड्स होते हैं, तीनों साइड इक्वल होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है ट्रायंगल के केस में कि जितने साइड्स बराबर होंगे किसी भी ट्रायंगल में उतने ही एंगल्स बराबर होंगे।
जितने साइड्स बराबर होंगे किसी ट्रायंगल में उतने ही एंगल्स बराबर होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने साइड बराबर होते हैं? 3 साइड बराबर होते हैं। आप देख रहे हैं यह फिगर यहाँ पे है, ABC एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें तीनों साइड बराबर है। 1 डैश जो है वह शो कर रहा है कि सारा का लेंथ इक्वल है। तो AB बराबर BC बराबर AC हो गया। अब जब यह तीनों साइड बराबर हो गया तो तीनों एंगल इसका बराबर होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जो कि बराबर किसके होगा? 60 डिग्री के होगा। तो आप याद भी रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना होता है? तो 60 डिग्री होता है। और आप यह भी याद रख सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में AB तीनों साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। वहीं जब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में कितने साइड्स इक्वल होते हैं? 2 साइड्स इक्वल होते हैं। तो सपोज अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम बनाएं तो AB और C, इसमें AB और AC 2 साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इन दोनों साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। मीन्स एंगल B बराबर एंगल C होगा। AC के अपोजिट में B है और AB के अपोजिट में C है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। और इससे पहले वाले जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के दौरान हम पढ़े थे कि एक किसी भी ट्रायंगल में जितने साइड्स इक्वल होते हैं उतने ही एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और उसका वाइस वर्सा भी सही होगा कि जितने एंगल इक्वल हैं उतने साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वैसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं और 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और तीसरा और जो लास्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, वो है स्केलन ट्रायंगल, है ना। स्केलन ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। ये अनइक्वल ट्रायंगल है, कोई भी साइड इसमें बराबर नहीं होगा। जब कोई साइड्स बराबर नहीं होगा तो कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ABC एक स्केलन ट्रायंगल बनाया गया है जिसमें AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC। मीन्स तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं हैं, और इसलिए एंगल A जो है वह अनइक्वल है एंगल B के, और एंगल B जो है वह भी अनइक्वल है एंगल C के। माने कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा क्योंकि कोई भी साइड बराबर नहीं है। तो ये तो था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहला क्या है हमारा? एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल है। एक्यूट ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें जितने भी एंगल्स होंगे, 3 एंगल ही होते हैं इंटीरियर एंगल, तो जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है किसका? एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल का। ABC एक एक्यूट ट्रायंगल है जिसमें ये तीनों एंगल जो है क्या होगा? एक पहला जो एंगल है A वह 40 डिग्री का है, एंगल B कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का है, और एंगल C कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का है। अब एक्यूट कहने का मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री से कम होगा इसका वैल्यू, लेकिन ओवरऑल जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो 180 ही होना चाहिए, 180 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्यूट में आप उसको भी एक्यूट बना दीजिए, नहीं, वो एक्यूट नहीं होगा, वो 180 ही होगा। लेकिन इंडिविजुअल एंगल्स जितने भी होंगे, तीनों एंगल वो कितने होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। तो ये तो था एक्यूट एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। दूसरा टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऑब्वियस है, आप बहुत बार पढ़े होंगे। राइट ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसमें 1 एंगल जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 1 एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। राइट ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें 1 एंगल जो है 90 डिग्री होता है। अगर यह फिगर को हम देखें तो यह फिगर क्या है? राइट एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। यह फिगर जो है राइट ट्रायंगल का फिगर है। इसमें एंगल क्या है? ये 90 डिग्री है, और याद रखना है 90 डिग्री के सामने में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, और नीचे वाला जो हो गया ये बेस हो गया, और ये वाला जो साइड है ये परपेंडिकुलर हो गया P। परपेंडिकुलर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइपोटेनस को H से ये करते हैं। तो यहीं पे राइट एंगल ट्रायंगल के केस में एक थ्योरी आता है, एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि आपका H स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब यहाँ से आपको H का वैल्यू निकालना होगा। तो H का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? H का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, रूट अंडर में डाल देंगे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को आप जब रूट के अंडर डाल देते हैं तो ये क्या हो गया? आपका हाइपोटेनस हो गया। तो H का वैल्यू आपको मिल गया। तो अब हम तीसरे ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे जो कि एंगल्स के आधार पे है, वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 100 डिग्री है। वहीं जो बचा 80 डिग्री वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है? एंगल A जो है आपका 50 डिग्री हो गया और एंगल C आपका 30 डिग्री हो गया। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वैसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो ये था थर्ड
ट्रायंगल, जो कि किस चीज़ के आधार पे था, तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स था। अब हम लोग पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, पेरीमीटर वर्ड का ही मतलब आप जानते हैं क्या होता है। पेरीमीटर वर्ड का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितने भी साइड्स हैं उनको आप सम कर दीजिए, उनको सम अप कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, आपको पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लागू करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं PQR एक ट्रायंगल है। PQR ट्रायंगल में एक साइड का मेजरमेंट A है, दूसरे साइड का मेजरमेंट B है, तीसरे साइड का मेजरमेंट C है। तो आप इसका पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू A + B + C, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया मीटर या सेंटीमीटर, जो भी रहेगा वही रह जाएगा। एग्जाम्पल से इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर मान लीजिए PQR एक ट्रायंगल है, इसमें एक साइड का मेजरमेंट 3 है, दूसरे का 4 है, तीसरे का 6 है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 3 + 4 + 6 दैट इज़ 13 यूनिट्स। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पेरीमीटर कैलकुलेट करना ट्रायंगल का काफ़ी ईजी है, इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए 2-3 मेथड्स हैं, स्पेशली 2 मेथड हैं। पहला क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक ही फार्मूला है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यह फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब आपको बेस का लेंथ दिया हो, आपको हाइट का मेजरमेंट दिया हुआ हो। देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, इसमें आप हाइट एल्टीट्यूड कैसे बनाए हैं, यहाँ पर P के साथ एक लाइन आया है जो बेस में मिला है, यही इसका हाइट हो गया या एल्टीट्यूड हो गया, यही इसका हाइट हो गया या एल्टीट्यूड हो गया, ये वाला। और यह बेस हमको वैल्यू इसका जब पता होगा और ये हाइट का वैल्यू हमको पता होगा, हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और हमारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। फार्मूला क्या अप्लाई होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन जब राइट ट्रायंगल का केस होगा, है ना, किसका केस होगा, राइट ट्रायंगल का केस होगा। तो राइट ट्रायंगल का केस में हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल के केस में यह फिगर है, यहाँ आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, और नीचे वाला बेस होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है। इसी परपेंडिकुलर को हम हाइट कंसीडर कर लेंगे। और इसको कहीं कहीं पे क्या लिखा गया है, तो फार्मूला हम क्या बन जाता है हमारा, 1/2 इंटू B इंटू H बन जाता है। लेकिन किसी किसी बुक में आपको दिया होगा कि लेग और हाइट दोनों को क्या कंसीडर कर लिया जाता है, लेग कंसीडर कर लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स, मीन्स वही चीज़ है, बेस और हाइट दोनों को आप लेग मान लिए हैं तो लेग का प्रोडक्ट। तो 1/2 इंटू B इंटू H ही हम अप्लाई करेंगे किसके केस में, राइट ट्रायंगल के केस में। अब आगे हम दूसरा जो मेथड है उस मेथड को देखते हैं कि क्या है एरिया को कैलकुलेट करने का दूसरा मेथड। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला में क्या हो जाता है, हेरोन्स फार्मूला में कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में आपको हाइट पता नहीं है। अगर सपोज कोई एक ट्रायंगल है XYZ, इस XYZ में आपको हाइट पता नहीं है, एल्टीट्यूड पता नहीं है, लेकिन आपको पता क्या है, आपको पता है तीनों साइड का मेजरमेंट A, B और C दे दिया है। मान लिया है कि XY एक साइड है जिसका मेजरमेंट A सेंटीमीटर होगा, YZ एक साइड है जिसका मेजरमेंट B सेंटीमीटर होगा, और XZ एक साइड है जिसका मेजरमेंट C सेंटीमीटर होगा। तो तीनों साइड्स का आपको मेजरमेंट पता है। तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं हेरोन्स फार्मूला, क्या यहाँ पर 1/2 इंटू B इंटू H अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको H पता ही नहीं है, तो एरिया कैसे कैलकुलेट करिएगा। तो आपको पता क्या है, आपको तीनों साइड का मेजरमेंट पता है। तो ध्यान में यह रखना है कि हेरोन्स फार्मूला वहीं पे लगता है जहाँ पे आपको तीनों साइड का मेजरमेंट पता हो। किसके तीनों साइड का, तो ट्रायंगल के तीनों साइड का मेजरमेंट पता हो और हाइट पता ना हो। हाइट अगर पता है फिर भी अगर हमको तीनों साइड का मेजरमेंट पता है, हम हेरोन्स अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमको तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड का मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप यह होगा कि आपको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। सेमी पेरीमीटर को S से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी पेरीमीटर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू होता है तीनों साइड का सम बाई में 2, तीनों साइड का सम बाई में 2। तो पहला साइड का सम क्या है, A प्लस दूसरे साइड का सम B प्लस तीसरे साइड का सम C, और तीनों को जोड़ेंगे और बाई में 2 कर देंगे, तो हमको सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया तो हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यहाँ S क्या है, S यही सेमी पेरीमीटर है, S क्या है, S सेमी पेरीमीटर है। तो सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस पहला साइड का जो लेंथ है A, S माइनस A हो गया, इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड का लेंथ दैट इज B, और अगेन इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस थर्ड साइड का लेंथ दैट इज C। तो S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल जाएगा। यह फार्मूला ही क्या कहलाता है, हेरोन्स फार्मूला। और यह फार्मूला हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमको तीनों साइड का लेंथ पता हो, तीनों साइड का लेंथ दिया गया हो और हाइट नहीं दिया गया हो। हम लोग किस फार्मूला पे जाएंगे, हेरोन्स फार्मूला पे जाएंगे। यहाँ पे हम 1/2 इंटू B इंटू H
नहीं अप्लाई करेंगे। तो यही था हेरोन्स फार्मूला। आगे हम देखते हैं एक और फार्मूला जो कि थर्ड फार्मूला हो गया। यह स्पेशल फार्मूला है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है वैसा ट्रायंगल जिसमें सारा साइड्स इक्वल होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है, वैसे ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो सपोज पी क्यू आर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें सारा साइड का लेंथ क्या है, ए है। तो हम यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला क्या कह सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू a²। अब आप समझेंगे √3 का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो 1.73 समथिंग होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सिंपली आपको देखना है कि अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि कोई भी ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप वहाँ पे एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आपको पता है, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आप √3/4 इंटू a² फार्मूला अप्लाई करेंगे। वहीं इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें आपको हाइट फाइंड करना है, उसमें आपको हाइट फाइंड करना है, तो आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, √3a/2। अगेन √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड फार्मूला। अब सारे फार्मूला को आप जान चुके हैं और ट्रायंगल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट को आप समझ चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आप उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।